बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ बेसिक मैथ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। गाइज ये क्वेश्चन इस एंगल से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर में देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता है ना 1 MCQ बेस्ड पेपर में गाइज बेसिक मैथ का कितना ज़्यादा रोल होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर बेसिक मैथ के ऐड करता है। तो गाइज जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला गाइज आज की वीडियो का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 15, 20 एंड 25। गाइज इसमें अब बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने एलसीएम ही फाइंड करना है, इनके एलसीएम निकालना है। तो गाइज सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, आपने एलसीएम का एब्रीविएशन भी याद रखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। गाइज इसका एब्रीविएशन बनता है क्योंकि जीके पार्ट में इसका एब्रीविएशन कई बार पास पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो गाइज जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ऐसे 4 नंबर मिले, तो गाइज आपने क्या करना है, इधर गाइज मैं इधर सोल्यूशन लिख लेता हूँ, सोल्यूशन। तो गाइज आपने क्या करना है, गाइज ये नंबर लिख लेने हैं 5, इसी तरह गाइज 15, 20, देन गाइज 25। ठीक हो गया। तो गाइज देखें अब हम इसको 5 पर मीन के इनको डिवाइड करते हैं। तो गाइज देखें 5 एक बार, 5 5 3 बार, 15 5 4 बार, 20 5 5 बार, 25 मीन के 5 पर डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। फर्दर गाइज आपने देखें अब ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो 3 गाइज हमने इधर इनके लिखा। देन गाइज ये 1 एज इट इज़ आ गया, 3 एक बार 3, ये गाइज 4 एज इट इज़ आ गया, 5 भी एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज देखिए अब 4 पर डिवाइड हो रहा है, तो गाइज 4 पर जब हम करेंगे ये एज इट इज़ आ गया, ये भी गाइज एज इट इज़ आ गया। देन गाइज 4 एक बार 4 और ये 5 एज इट इज़ आ गया। जब तक गाइज ये चारों सेम नहीं ना होते तो हमने डिवाइड करते ही रहना है। तो गाइज देखें अब 5 पर जा रहा है, तो 5 पर डिवाइड कर लेते हैं, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। 5 एक बार 5। गाइज तो अब देखें ये मीन के चारों बराबर हो चुके हैं, मीन के डिवाइड हो चुके हैं। तो गाइज अब आपने क्या करना है, अब इन चारों को आपने मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो गाइज 5 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 5। तो गाइज जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 बार 15, 15 4 बार गाइज 60, और 60 5 बार गाइज 300। ये गाइज हमने निकाल लिया एलसीएम इन 4 नंबर्स का। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सा क्वेश्चन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन आपको लाजमी कई बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाइज क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 2, व्हाट इज 11 इन बाइनरी। गाइज हमने 11 को बाइनरी में बताना है, क्या मीन के आता है। गाइज ये 4 ऑप्शन में से हमने बताना है। तो गाइज जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, ये भी पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो गाइज आपने क्या करना है, 11 को मीन के ये देखें 11 गाइज ये 2 पर जा रहा है, तो 2 5 बार मीन के 10, एक बच गया। इसी तरह गाइज फर्दर हमने जब तक एक नहीं ना आ जाता तो हमने डिवाइड करते रहना है। 2 पर अगेन जा रहा है, 2 बार गाइज 4, इसी तरह गाइज मीन के 1 रिमेनिंग बच गया। फर्दर गाइज देखें फिर अगेन 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो गाइज 2 एक बार 2, देन गाइज 0 रिमाइंडर बचता है। तो गाइज ये आप लोगों को ये बेसिक सा मीन के आप लोगों को पता है। तो हमारा जो गाइज बाइनरी में बचता है 1 0 1, ऊपर वाला एक रिमाइंडर है। तो गाइज ये हमारा इन बाइनरी फॉर्म में आ गया, 11 को हमने बाइनरी फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से देखें 1 0 1 1 हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी इजीली समझ आ चुकी हो। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 3 हमारा, इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% गो टू अ टूर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो टू द टूर। गाइज एक ग्रुप है 550 स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिनमें से गाइज 42% है ना जो स्टूडेंट्स वो चले जाते हैं टूर पर। तो हमने गाइज बताना है कितने मीन के स्टूडेंट्स की तादाद टूर पर गई। मीन के परसेंटेज ही हमने बतानी है, लेकिन परसेंटेज को हम जब नंबर में कन्वर्ट कर दें तो गाइज हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो गाइज टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले आपने वो लिख लेना है, टोटल स्टूडेंट्स गाइज 550। तो गाइज कितने चले गए, 42%। 42% का गाइज क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया हुआ ना, 42% का मतलब गाइज आपने 100 पर डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, कितने में से गए गाइज, टोटल 55
0 मीन के 550 ही बनते हैं ना। तो गाइज ये 0 से कैंसिल हो गया। फर्दर हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो गाइज 42 को जब हमने 10 पर डिवाइड किया तो गाइज ये आता है 4.2। इसी तरह ये 55, तो गाइज 4.2 को जब हमने 55 के साथ मल्टीप्लाई किया तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है 231। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आई। नेक्स्ट गाइज बेसिक सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पास पेपर में इनके पूछा गया है। तो गाइज व्हाट % ऑफ 50 इज बी। मीन के गाइज ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। 50%, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो गाइज आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, 50% ऑफ बी। तो 50% का गाइज क्या मतलब होता है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, मीन के डिवाइड कर देना होता है। इसी तरह गाइज ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया हुआ ना, मल्टीप्लाई करना है। देन गाइज बी एज इट इज आ गया। तो गाइज मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से कैंसिल, 5 एक बार, 5 5 2 बार 10। तो गाइज जो हमारा राइट आंसर बचता है वो है b/2। ये गाइज हमने % निकाल दी। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन की समझ अच्छे से आ चुकी हो। नेक्स्ट गाइज ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, व्हाट इज 10% ऑफ 20% ऑफ 30%। गाइज बेसिक सा क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को देखकर ना परेशान हो जाते हैं। तो गाइज आपने क्या करना है, 10% ये मैंने आपको बताया हुआ ना कि आपने 100 पर डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। फर्दर गाइज ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ना, मल्टीप्लाई। इसी तरह गाइज नेक्स्ट 20% का मतलब आपको बताया हुआ है, 100 पर डिवाइड कर देना है। देन गाइज अगेन मल्टीप्लाई 30/100, ठीक है। तो फर्दर गाइज अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट गाइज आपने क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। 10 को गाइज जब 100 के साथ किया तो 0.1 आ गया। इसी तरह गाइज 20 को मीन के 100 पे किया तो गाइज 0.2। इसी तरह 30 को किया तो गाइज 0.3। तो ये गाइज इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 बार 6, तो मीन का हमारा 0.06 हमारा % हमारा राइट आंसर आ गया। इन 4 ऑप्शन में से गाइज हमारा जो बी है ना वही राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार पास पेपर में देखने को मिलेगा। तो गाइज ये वैसे आप लोगों को वैसे आता भी होगा क्योंकि 9th 10th में और जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग में किया है ना तो उनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो गाइज इफ 5x² - 4x - 1 गाइज ये दिया हुआ है, डिवाइड आपने क्या करना है x - 1, द रिमाइंडर इज। तो गाइज ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने रिमाइंडर ही फाइंड करना है कि हमारा क्या बचता है। तो गाइज आपने क्या करना है, सबसे पहले 5x² को गाइस अंदर रखना है, -4x। मीन के हम डिवाइड ही कर रहे हैं, डिवाइड आप लोगों को पता है ना कि मीन के जो बड़ी होती है उसको अंदर रखते हैं और छोटी को मीन की छोटी पर डिवाइड करते हैं। तो x - 1 इस पर हमने डिवाइड करना। तो गाइज आप लोगों को पता होगा हम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर देखिए गाइज, हमने ऐसी मीन के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमारे इधर 5x आना चाहिए, मीन के 5x² आना चाहिए। तो गाइज अगर मैं इधर इससे को 5x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 5x ज़रब x, तो 5x² बनता है ना, तो 5x² आ गया, ठीक है। इसी तरह गाइज ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फर्दर ये इससे भी होगा। इससे तो हमने कर दिया, फर्दर गाइज हमने 1 से भी करना है। तो गाइज जमा माइनस, इधर आप लोगों को पता है ना जहाँ कोई नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो प्लस माइनस गाइज माइनस बनता है ना। इसी तरह 5x ज़रब 1, तो गाइज ये आ गया 5x, ठीक हो गया अगर एक के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट गाइज हमने इसकी सिंबल्स को चेंज कर दिया, ये इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। गाइज ये 5x² - 5x² प्लस मीन के कैंसिल हो गया। तो गाइज ये देखें -4 जमा का 5, तो आप लोगों को पता है ना जो बड़ी होती है तो वही 7 आती है। तो 4 में से गाइज 5, मीन के 5 में से 4 निकाले तो गाइज आप लोगों को पता है ना 1, तो 1 हमने 7 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस एज इट इज़ आ गया, 1 भी गाइज एज इट इज़ आ गया। तो गाइज मैंने आपको बताया हुआ जो भी इधर मीन के होता है तो उसको आपने सेम मीन के लिखना था क्योंकि हमने कट करना होता है। तो गाइज अगर मैं जमा मीन के +1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, +1 के साथ इसको, तो गाइज एक को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x आ गया, ठीक है। ये गाइज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फर्दर इसके साथ भी होगा। तो गाइज जब इसके साथ होगा तो ये माइनस और प्लस जमा माइनस आप लोगों को पता है ना माइनस होता है। इसी तरह गाइज एक को एक के साथ मीन के किया मल्टीप्लाई तो ये 1 आ गया। तो गाइज ये देखें ये हमारा मीन के ये कैंसिल हो गया, तो गाइज ये कितना बचता है 0। तो गाइज जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना वो गाइज 0 बचता है। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई हो। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इफ 4 की पावर a इक्वल टू 8 की पावर b, व्हाट इज द रेशो ऑफ a टू b। तो गाइज ये आपको मुझे दिया हुआ है, तो गाइज हमने रेशो फाइंड करनी है a टू b। तो गाइज a टू b का क्या मतलब होता है, हमने a/b फाइंड करना है। तो गाइज आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 4 की पावर a
8 की पावर b, ये दिया हुआ है। तो गाइस क्या मैं इसको 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर मीन के ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसी तरह इक्वल टू गाइस ये 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये b आ गया। 2 2 बार 4 गाइस 2 की पावर 2 का मतलब 2 ज़रबे 2 ही होता है ना 4। इसी तरह 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मीन के मल्टीप्लाई करना तो 8। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो गाइस देखें ये पावर पावर मीन से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं इसको गाइस ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2a इज इक्वल टू 2 की पावर गाइस 3b, ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए गाइस अब ये हमारे साथ सेम हो गए, तो गाइस अब हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हमारी जो पावर है 2a इज इक्वल टू 3b हो गया। तो गाइस फर्दर आपने क्या करना है, हमने a ओवर b ही निकालना है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो गाइस ये a एज इट इज़ आ गया। फर्दर गाइस ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर गाइस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये गाइस 3 एज इट इज़, और ये 2 गाइस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस ये हमने a ओवर b की रेशो को फाइंड कर लिया। 3 ओवर 2 हमारा राइट आंसर बनता है। इन 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई हो। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेगा। इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज 96 रुपीज़, गाइस 12 अंडों की कीमत 96 रुपीज़ है। हाउ मैनी एग्स कैन बी बाउट विद ₹80। हमने गाइस बताना है 80 रुपये में कितने अंडे मीन के हम खरीद सकते हैं। गाइस 12 अंडों की कीमत 96 है, और हमने बताना है गाइस 80 रुपीज़ में गाइस कितने अंडे परचेज कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ही आसान है। देखिए 12 एग्स की कीमत कितनी है, 12 एग्स की कीमत ये गाइस दी हुई है 96, ठीक है। तो गाइस एक एग की कीमत कितनी हो गई, 96 को अगर हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो 12 एक बार, 12 12 8 बार 96। तो गाइस एक एग की कीमत 8 आ गई। तो अब बहुत ही आसान है, 8 10 बार मीन के अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 80। तो गाइस 10 अंडे बनते हैं। तो गाइस हमने बताना क्या है, एग्स बाउट इन 80 रुपीज़। तो गाइस 80 रुपीज़ में एक अंडे की कीमत कितनी है गाइस, 8। 8 पर डिवाइड किया 12, 8 एक बार, 8 8 10 बार 80, ठीक है। तो गाइस 10 अंडे हम 80 रुपीज़ में परचेज कर सकेंगे, ठीक है, अगर एक अंडे की कीमत 8 होती है। 12 की गाइस 96 है, हमने 80 रुपीज़ में फाइंड करनी थी, तो गाइस 10 अंडे आएंगे 80 रुपये में। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स। गाइस 36 आदमी है, एक मीन के काम उनको दिया गया है गाइज, वो कंप्लीट उसको मुकम्मल करने में गाइज लगाते हैं 25 घंटे। इन हाउ मेनी आवर्स विल 15 डू विद द सेम वर्क। गाइज हमने बताना है कि 15 आदमी अगर उसी काम को करें ना तो फिर कितने घंटे लगेंगे। गाइज 36 आदमी मीन के काम करने में लगा रहे हैं 25 आवर्स। गाइज अगर उसी काम को 15 आदमी करें ना तो हमने बताना है कितने फिर घंटे लगेंगे। तो गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताऊंगा ना तरीका, आपने वैसे ही इस क्वेश्चन को मीन के सोल्व करना है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले गाइज आपने क्या लिखना है, मीन के आपने लिख लेना है गाइज मैन, ठीक है। इधर गाइज आपने लिख लेना है टाइम, या आप आवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैन देखें कितने हैं, 36 मैन है गाइज, वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं गाइज, 25 आवर्स। फर्दर गाइज देखें 15 आदमी अगर कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज देखें फिर कितने आदमी हैं, 15। तो आवर्स गाइज ये हमने फाइंड करने हैं, जो मीन के नहीं दिया होता है, जो हमने फाइंड करना गाइज हम उसको सपोज कर लेते हैं x, ठीक होगा। नंबर मैंने आपको बताया हुआ है, नंबर सपोज x। फर्दर गाइज ये देखें मीन के ये x ओवर 25 आ गया, ठीक है, इक्वल टू ये गाइज आ गया 36 ओवर 15, ठीक है। तो गाइज ये मीन के 25 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर गाइस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 36 एज इट इज़, ये 15 भी एज इट इज़, ये गाइस 25 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो मज़ीद इसको गाइस हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 3 बार 15, 5 5 बार 25, 3 1 बार 3 3 12 बार 36, ठीक है। और गाइस ये 12 5 बार 60 गाइस घंटे लगेंगे अगर 15 आदमी उसी काम को मुकम्मल मीन के करते हैं, ठीक हो गया। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे ये क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 2। गाइस एक्स और वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों को पता है ना मीन के ऐसे रिप्रेजेंट इसे करते हैं।
इफ y इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो गाइज ये हमें दिया हुआ है x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखें गाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों को पता होगा, जब भी हम ये मीन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं तो गाइज हम एक कांस्टेंट फिगर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये के कांस्टेंट है, ठीक है। तो गाइज ये हमारी हम सपोज कर लेते हैं मीन के ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो गाइज x हमारे पास ये देखें दिया हुआ है 8, ठीक है, ये के गाइस हम मीन के इसको फाइंड कर लेते हैं। y गाइस ये 2 दिया हुआ है, इसी तरह गाइस ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर गाइस डिवाइड हो जाएगा, ये गाइस के एज इट इज़ आ गया, 2 4 बार गाइस मीन के 8, तो के गाइस 4 आ गया, ठीक है। लेकिन गाइस हमने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में गाइस देखें x इज इक्वल टू के वाई, देखें गाइस के हमें दिया हुआ है 4, y गाइस ये हमें इधर 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 4 बार 40, तो गाइज ये हमारी x की फाइंड आ गई 40, मीन कि ये हमने फाइंड कर लिया x की कीमत, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ गाइज इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, पेपर में आप लोगों को बेसिक लेवल ही आप लोगों का चेक किया जाता है, कुछ ज़्यादा इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।